ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास कृष्ण पक्ष
उसकी 10वीं तिथि है, रात्रि 11:23 तक है। उसके बाद एकादशी लग जाती। कल एकादशी व्रत है। आज सतमिषा नक्षत्र है, जो रात्रि 1:05 तक है। उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 3 मई 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर। श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन भारतीय वैदिक धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 13 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करे, कुछ जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अब अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 12 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान कर्म योग और जो कर्म योगी नहीं है सकाम कर्मी दोनों का विवरण देते हैं 2 पंक्ति में। पहली पंक्ति में भगवान कर्म योग के विषय में कहते, दूसरी सकाम कर्म करने वाले के बारे में कहते। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण
फले सक्तो निबध्यते। यानी जो ईश्वर समर्पित निष्काम कर्म योगी, श्रद्धा भक्ति वाला, ईश्वर में संपूर्ण श्रद्धा, जैसे मैंने कहा था पहले भी कि जो रामेश्वर से 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा ईश्वर की भक्ति श्रद्धा से करता है, एक पैसा जेब में नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है, 2 जोड़ी कपड़े के साथ वो यात्रा करता है, इसको कहते हैं श्रद्धा और भक्ति। कि परमेश्वर को संपूर्ण समर्पण है, अपना कोई एजेंडा नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, तभी वो कर्म योगी होता है। ये बुद्धिजीवी लोग हैं उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी, क्योंकि बुद्धि से तो काम होगा ही नहीं, बुद्धि तो उसे घुमाएगी। जब तक श्रद्धा भक्ति नहीं होगा, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भक्ति, तभी तक वो निष्काम कर्म योगी नहीं हो सकता। उसे हजार कहे कि कर्म फल का त्याग करो, ईश्वर समर्पण करो, लेकिन वो सुनने सुनाने की बात। इसीलिए जो कर्म योगी है उसकी भगवान कहते हैं कि वो सारे कर्म फल का आश्रय छोड़कर अपना करने योग्य कर्म ईश्वर के लिए करता है, तो ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ जाता है, तो उसे आगे भगवत प्राप्ति रूप परम शांति मोक्ष को प्राप्त, तो ईश्वर के मार्ग पे चलेगा तभी तो मोक्ष मिलेगा ना। अब संसार के भोग में लगा है तो उसे मोक्ष की तो कोई शांति की संभावना नहीं। तो लोग कहते सब कुछ है हमारे, लेकिन एक चीज नहीं है, शांति नहीं। शांति कहाँ से मिलेगी? भगवान के सिवा कहीं शांति है ही नहीं, माया घुमाएगी। तो ये जो कर्म फल है, जिस पर हमने कहा था 4 प्रकार के, दृष्ट, अदृष्ट, प्राप्त और अप्राप्त। दृष्ट है जो आपके सामने है, आप तुरंत उसको, आपको फल मिलता है, दिहाड़ी कर ली तो फल मिल गए, शाम को 500 रुपया मिल गया, फिर भोग करो जो भी। अदृष्ट फल है जो यज्ञ दान तप पूजा आराधना किए उसका फल भगवान देते हैं आगे भविष्य, जो अभी वर्तमान में तत्काल नहीं, उसके ये अदृष्ट फल, धर्म का फल, यज्ञ दान तप, ये अदृष्ट फल है। कर्म योग करेंगे तो उसको कुछ दिखेगा नहीं दुनिया को कि ये कर्म योग का इसको क्या, वो कहता कुछ नहीं मिल रहा। अरे भाई वो अदृष्ट फल ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है। और एक है प्राप्त फल, जन्म जन्मांतर किए हुए संचित कर्म से वर्तमान में जो तन मन धन जन शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और संसार मिला है, वो आपके कर्मों का प्राप्त फल है, संचित कर्मों का वर्तमान में प्रारब्ध रूप से प्राप्त फल। और अप्राप्त फल है जो भविष्य में इस जन्म में या अगले जन्मों में मिलने वाला है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, सुख दुख जो आगे भविष्य में, इस जन्म में और अगले जन्मों में, तो वह अप्राप्त फल है। तो इस प्रकार इस सारे कर्म फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर को समर्पित भाव से अपने करने योग्य कर्म करता है, मैंने फल की इच्छा, फलासक्ति, फल की तृष्णा, ये सब छोड़ ईश्वर का आश्रय, तो परमार्थ की शांति प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब जो इस तरह कर्म योग नहीं करता है, फल में आसक्त है, कर्म में आसक्त है, संसार के विषयों में, भौतिक अध्यात्म दैव में आसक्त है, अयुक्त कहा उसको, अयुक्त यानी परमात्मा से जुड़ा नहीं है, संसार के अपने संसारी पने से जुड़ा है, और कहता है छाती ठोक के, मैं तो संसारी हूं, हम संसारी है, इतना उसे अभिमान गर्व होता है। तो कामना वासना फल कर्म तो कहते अयुक्त है।
अपनी अपनी भौतिक अध्यात्म दैवी कामना वासना से प्रेरित होकर कर्म में और फल में आसक्त होकर संसार में अपने कर्मों से पशुवत बंधता है। राग द्वेष काम क्रोध लोभ के खूंटे पर बंधा रहता। ये सब खूंटे हैं। कामना भी खूंटा है, अपनी कामना के वश है, इसलिए पशु है। अपने क्रोध के वश है, लोभ के वश है, राग के वश है, तो पशु है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार के खूंटे से बंधा हुआ पशु, तो वो अपने जीवन जीता है पशुवत। मनुष्य नहीं कहते इसको, चाहे धर्मात्मा हो तो भी वो पशु ही है, क्योंकि ईश्वर जब तक जीवन में केंद्र में नहीं आता तब तक उसमें मनुष्यता आती ही नहीं। तो सकाम कर्म भी पशु जैसा ही है, कामना वाला वासना। वो अपने कर्म फल के लिए वो व्यष्टि समष्टि कर्म करता रहता है, फल में आसक्त है, कर्म में आसक्त है और बंधता है। पाप पुण्य सुख दुख और जन्म मरण चक्र में, व्यष्टि समष्टि के चक्र में घूमता रहता है। तो इस तरह वो बंधा होता है। दोनों का भगवान ने बता दिया कि इसके कर्म करने वाले का क्या हाल है, और निष्काम कर्म है शांति मापनोति, मोक्ष प्राप्त कर ले। अब दोनों कोई भी कभी भी कर सकता। मनुष्य को भगवान ने विशेष अनुग्रह से स्वतंत्रता दी कि भाई आप कर्म योग करो कि सकाम करो, कामना वाले हो कि निष्काम। तो ये जो मनुष्य प्रारब्ध तो है ही, वर्तमान में चल रहा है। मेरे कर्म ईश्वर के लिए है, तो फिर आप योगी बन गए। और मेरे कर्म मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मुझे फल देने के लिए ही है, मेरी कामना इच्छा वासना पूर्ति के लिए मेरे कर्म है, तो आप बंध गए, संसारी हो गए। तो ये दोनों दृष्टि है, संकल्प है, निश्चय। आप कर्म किसके लिए करते, मेरे लिए कि ईश्वर के? ईश्वर के लिए करते हैं तो कर्म योगी है, निष्काम कर्म है। और अपने एजेंडा, अपने स्वार्थ व्यष्टि समष्टि कामना वासना इच्छा से प्रेरित होकर करते हो तो काम कारेण कहा। भगवान अपनी अपनी कामनाओं से प्रेरित होकर फिर कर्म और फल और संसार के चक्र में घूमते रहते, तो उसी को संसार ही कहते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः आएगा जाएगा, फिर गर्भ में 9 महीना रहेगा, फिर पैदा होगा, फिर यही नाटक करेगा अपनी काम भोग वासना में, फिर मरेगा तो पितृलोक जाएगा, फिर आएगा उसी परिवार में, उसी गांव में आएगा। वो दादा है, वो पोता बन के आएगा, उसका संसार चलता रहेगा। अब भगवान जो आगे है, श्लोक नंबर 13 से लेके 26 यानी अध्याय की समाप्ति पर्यंत, अब भगवान जो है कर्म संन्यास, अध्याय का नाम है इसलिए संन्यास, कर्म संन्यासी, जो संन्यास और सन्यासी का रहस्य कह रहे हैं। जो आत्मज्ञान योगी है, जिसको आत्मज्ञान हो चुका है, तो उसका जो वर्णन करना चाहे, उसका लक्षण, उसकी ऑटोबायोग्राफी, उसका बायोडेटा, कि आत्मज्ञानी सन्यासी कैसा जीवन जीता है, उसका जीवन चरित्र क्या है, वो नित्य आनंद में सुख में शांति में कैसे रहता है। तो ये अब शुरू होता है ज्ञान योगी, जीवन मुक्त आत्मज्ञानी, जो भगवान को समर्पित होकर अपने परमार्थ को प्राप्त हो चुका है। ज्ञान योग से उसके परमार्थ मोक्ष सिद्ध हो चुका है, तो जीवन मुक्त है जिसको कहते हैं। तो जैसे शंकराचार्य है, रामकृष्ण है, विवेकानंद है, दयानंद है, वेद व्यास है, सुखदेव है, ये सब मुक्त है, भगवतमय हो चुके हैं।
तो उन्हीं का जीवन चरित्र भगवान यहाँ कहने विस्तार से कहेंगे 13 से लेके 26 तक। तो ये प्रारंभ होता है परमार्थदर्शी तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी कैसे कैसे क्या क्या करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो अपने वर्तमान शरीर प्रारब्ध अनुसार संसार चक्र में कैसे व्यवहार कर, क्योंकि संसार में ही तो रहता है ना। तो ये भगवान कहते हैं सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। तो जिसका जो अंतकरण है यानी 24 तत्व प्रकृति संपूर्ण धर्म शास्त्र के अनुसार परंपरा के अनुसार अपने संयम में नियम में है, विवेक में, वेद शास्त्र परंपरा और वो धर्मात्मा है जिसके मन बुद्धि इंद्रिया ऐसे स्वच्छंद कुछ भी नहीं करते। मन बुद्धि चित्त अहंकार सब वश में है, वशी कहा यानी धर्मात्मा है, शास्त्र के अनुसार इंद्रियों का संयमन नियमन करने में समर्थ है, गुलामी नहीं करता इंद्रिय मन बुद्धि की, विषयों की, संसार की। तो जिसका अंतकरण 24 तत्व जिसके वश में, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच महाभूत और संसार के पंच महाभूतात्मक विषय यानी सारा संसार जिसका वश में है। तो कहते हैं ना मन जीता तो जग जीता। जिसने मन को भी जीत लिया है जग को भी जीता, वो वशी है, संपूर्ण तत्व उसके वश में है, वो पराधीन नहीं है, स्वाधीन है। तो उसे कहा था जितेंद्रिय यानी सभी इंद्रियों का संयमन नियमन शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार, विवेक बुद्धि रहती है जागृत। तो ऐसा जो अपने आत्म योग ज्ञान योग का आचरण करने वाला है, देही का, देही यानी अंतरात्मा जो जीवात्मा है उसको देही कहे। तो इसमें शरीर में संसार में रहता हुआ न कुरुवन न कारयन, वास्तव में वह न कुछ करता है न कुछ करवाता है। क्योंकि भगवतमय है ना, तो करने कराने का कुछ उसे रहा नहीं दुनिया में। इसमें दो बात है, जो मनुष्य सब भगवतमय जान लिया है उसे कुछ करने कराने का रहता नहीं, और जिसने संसार को असत और मिथ्या जान लिया है कि असत है मिथ्या है आभास मात्र है, उसे भी कुछ करने कराने का नहीं है। क्या करोगे क्या कराओगे? जब आपको 500 रुपये की झूठी नोट रास्ते में मिल जाती है बच्चों के खेलने की, तो असत है मिथ्या है आपको पता, आप उससे आप क्या करोगे क्या कराओगे? क्योंकि वो 500 के नोट असत है मिथ्या है, उससे न कुछ कर सकते हैं न करा सकते। हाँ सही सत्य नोट है तो सब करते हैं कराते, न कुर्वन न कार्य, क्योंकि दो दृष्टि हो गई। संसार असत है मिथ्या है उसके लिए भी कुछ करने कराने का नहीं रहे। करने कराने का किसको है? जो उसके लिए संसार सत्य है, माया सत्य है, प्रकृति सत्य है, शरीर सत्य है, स्थूल शरीर सत्य है, सुख, उसके लिए सब करने कराने की कर्म कर्ता साधन फल सब चाहिए उसे। कर्म भी करेगा, स्वयं कर्ता भी बनेगा, उसके साधन भी उसको 24 तत्व, और फिर उसका फल भी उसे चाहिए, तो वो तो करेगा और कराएगा। लेकिन यहाँ उसके लिए तो यही तो सब भगवतमय है और सब मिथ्या है असत, तो सब भगवान
तो इस तरह वह इस शरीर में नवद्वारे पुरे, तो ये नवद्वार वाला शरीर है, इसको नगरी कहा। पूरे, पूरी यानी नगर, शरीर। तो नवद्वार कौन से है? जो मस्तक में 7 है, नीचे गुदा और जननेंद्रिय, दो नवद्वार वाला ये भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर है, स्थूल शरीर। इस शरीर में सर्व कर्माणि, रहते हुए सारे कर्म जो है वैदिक लौकिक, मन से संन्यास्य, ईश्वर में समर्पित कर दे। संन्यास यानी ईश्वर समर्पण, भगवत समर्पित करके इस शरीर में सुखम आस्ते, सुख पूर्वक स्थित रहता है। आस्ते नित्य स्थित रहता है, सब भगवान का है, तो सुख पूर्वक रहता है। जैसे दुकान में वो मैनेजर है, वो वहां अपना काम करता है, वो जानता है कि सारी दुकान मालिक की है, सेठ की है, तो वहां वो अपना सब काम करता है जो उसका काम, लेकिन वो सुखपूर्वक रहता है। उसे कोई माल आया गया, नुकसान फायदा, कोई द्वंद्व नहीं। वो द्वंद्व मालिक को होगा, जो मालिक है उसको सारे द्वंद्व है। इसको तो केवल अपना काम करना है, अपनी तनख्वाह लेनी है और अपने बस संतुष्ट रहना है, तो उसे कोई बंधन नहीं है। लेकिन जो मनुष्य संसार में सेवक भाव नहीं रखता, मालिक भाव रखता कि मैं मालिक हूं, अहंकार, तो वो उसे कभी सुख शांति नहीं मिल सकती। तो वो जो है भगवान का सेवक है, भगवतमय जीवन जीता है, उसे न कोई कामना है न कोई स्वार्थ है, तो वो आनंद पूर्वक सुख पूर्वक अपना दिन बिताता है, जीवन बिताता है, चाहे कुछ भी ना हो। और एक लंगोटी है फिर भी वो मस्त रहता, क्योंकि भगवान को समर्पित है ना। तो इस तरह सब कर्मों को भगवान को अर्पण करके सुख पूर्वक रहता है, स्थित आस्ते। तो जो एक विषय में एक साथ सत्यत्व बुद्धि और मिथ्यात्व बुद्धि नहीं हो सकती। यदि आपको संसार में सत्यत्व बुद्धि है, तो फिर आप उसके पीछे दौड़ेंगे, उसका प्रयोजन समझेंगे। लेकिन जब मिथ्यात्व बुद्धि है, जिसे ज्ञान होगा कि सब भगवतमय है और संसार तो मिथ्या है, असत्य है, कर्म भी, कर्ता साधन फल सब असत है, कर्म भी असत्य है, कर्ता भी असत्य है, और जो उसके साधन है, तन मन धन जन 24 तत्व, वो भी असत्य है, और उसके जो फल है वो भी असत्य है। ऐसा जिसको विवेक हो गया, उसे फिर क्या है, संसार में प्रयोजन ही नहीं कोई। कोई संसार में शरीर में सब कर्म समर्पण भाव से आनंद पूर्वक करता है और मस्त रहता। जैसे वो बालक है, वो अपना सारा जीवन माँ को समर्पण करके माँ की गोद में मस्त रहता है, सुख पूर्वक रहता है। और 6 महीने का, 1 महीने का शिशु है, उसे क्या, सुख से आनंद से रहता है, शांति से। माँ खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, टट्टी धोती है, कपड़े धोती है, सफा। अब वो सारा उसको तो बस अपना सुख पूर्वक माँ की गोद में आनंद पूर्वक स्थित रहता है, बैठता है, रहता है, खेलता है, और नित्य स्थित रहता है।
ऐसे आत्मज्ञानी परमात्मा की गोद में नित्य रहता है, स्थित रहता है, आस्ते सदा सर्वदा सर्वत्र भगवतमय रहता है, परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। तो इस तरह वो आत्मज्ञानी की स्थिति भगवान कह रहे हैं कि वो परमात्मा में हो चुका है, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी। फिर भी प्रारब्ध है, शरीर है, संसार में है, तो समस्त वैदिक लौकिक धर्म कर्मों को करता है, लेकिन विवेक बुद्धि से परमात्मा को समर्पित करता है। अहंकर्ता नहीं, अहंकार, अहंकर्ता अहम भोक्ता को छोड़कर विवेक बुद्धि है, भी परमात्मा को समर्पित, समर्पण कर साक्षीवत परमात्मा के लिए करता है। रहता तो इस शरीर में और संसार में 24 तत्वों का शरीर है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, करता भी है, लेकिन फिर भी सब कुछ नहीं करता, साक्षी है, न कुछ करते हुए न कुछ कराते हुए। धर्मात्मा है, भगवत समर्पित है, सहज में प्रसन्न रहता है, सुख पूर्वक है, बिना प्रयत्न। तो यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि उससे कर्म करते हुए भी कहीं सुख दुख नाम के आनंद पूर्वक रहे। अब नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है, 5 प्रकार के कर्म है। सब प्रकार के कर्म जो है वो परमेश्वर को समर्पित कर देता है। तो वह स्थूल सूक्ष्म शरीर का जो निर्वाह का व्यापार है, व्यवहार है, वह प्रारब्ध अनुसार होता है, ईश्वर के द्वारा होता है। कैसे होता है? बोले वो विवेक बुद्धि के द्वारा परमात्मा को समर्पित है, इसीलिए वह उसके शरीर के करने पर भी वह करने वाला नहीं है। जैसे कोई मनुष्य है, सेल्समैन है, वो अपनी कंपनी का काम लेके जा रहा है, तो सब करता है, कंपनी के लिए करता है, तो उसकी ट्रेन की टिकट है, बस है, उसके खाने पीने का सब जो है व्यवस्था कौन करती? कंपनी करती। वो सेल्समैन है कंपनी का। तो जो भी काम करता है, होटल में रहता है, किराया देता है, खाता है, दुकान में जाता है, माल बेचता है, खरीदता है, मालिक की आज्ञा के अनुसार जो भी उसे काम दिया गया है, वो काम वहां माल बेचता है और उसकी तनख्वाह उसे मिलती। तो वहां उसे कोई फायदे नुकसान से कोई नहीं है, कोई परेशान। उसका सारा जो रहने का, खाने का, उसके भी उसे अपने स्वयं जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं है, कंपनी सब करती है। ऐसे ही भगवान को जो समर्पित है, तो भगवान की ये यूनिवर्सल कंपनी है जिसका वो सेवक है, सेल्समैन। तो फिर उसे क्या परेशानी? उसकी सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। तो विवेक बुद्धि से जानता है, तो अपनी इंद्रिय, अपने अपने जो प्रकृति के विषय है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, भौतिक अध्यात्म विषय प्रवृत्त हो रहे हैं। तो मेरा इस प्रवृत्ति या निवृत्ति या इस प्रकृति के 24 तत्वों से कुछ लेना देना नहीं है। प्रकृति का है, प्रवृत्ति निवृत्ति सब प्रकृति में हो रहा है।
जो प्रकृति में कर्म हो रहा है उसमें मैं निरंतर साक्षी अकर्म परमात्मा स्वरूप का दर्शन करता हूं कि मैं अकर्म साक्षी परमात्मा स्वरूप ही हूं। तो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म यानी संसार में परमात्मा को देखता है, परमात्मा को संसार में देखता रहता है और संसार में सुख पूर्वक रहता है। तो भगवान की लीला है। जैसे जादूगर में जादूगरी को देखता है, जादूगरी को जादूगर में देखता है और खेल का आनंद लेता है। ये सब जादूगर और जादूगरी का खेल है, सुख पूर्वक रहता है। ये कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ये सारे 24 तत्व सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। वो सब वो जानता है कि ये सब परमात्मा में ही हो रहा है, परमात्मा के द्वारा हो रहा है, इसीलिए वो सहज हो जाता है, बिना प्रयास के प्रसन्न रहता है। तो इन सारे 24 तत्व प्रकृति सब अपनी अपनी चेष्टा करते रहते, लेकिन मनुष्य जब अहंकार से 24 तत्वों के द्वारा चेष्टा करता है तब उसका अहंकार जो है वो थक जाता है। मनुष्य को परिश्रम होता है, थकावट होती है। मैंने किया, मैंने भोगा, अहं कर्ता अहम भोक्ता। तो बड़ा परिश्रम होता है, थकावट होती है, फिर सोना भी पड़ता, सो जाता। तो यह 24 तत्व जो चेष्टा कर रहे हैं उसमें उसे पता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर की सत्ता में प्रकृति चेष्टा कर रही है, मैं साक्षी आत्मा स्वरूप इसमें साक्षी रूप से सहज में बैठ, मेरा कोई प्रयास नहीं है, प्रकृति अपना अपना कार्य कर रही। तो वह निरंतर सुख पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता। तो ये आत्मा स्वरूप में स्थित रहना ही परमार्थ सुख कहा है। उसे परमार्थ, ये लौकिक सुख नहीं है, ये भौतिक अध्यात्म दैव आने जाने वाला सुख नहीं है। परमार्थ सुख या सुख शब्द का मतलब ये नहीं समझना कि सब सांसारिक सुख, ये सांसारिक सुख की बात। परमार्थ सुख का सदा सर्वत्र सब में अनुभव करता है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, आनंद में रहता है, शांत रहता है, प्रशांत रहता है। उसे संसार में कुछ करने कराने का बाकी नहीं रहता। लेकिन जब तक मनुष्य को कोई प्रयोजन है करना कराना, तब तक उसे 24 तत्वों में प्रयास रहता है। अब जिसको कुछ करना कराना नहीं है उसे इस प्रकृति में क्या प्रयास करना है, प्रकृति अपना काम कर रही, क्योंकि वो तत्व ज्ञानी है। वह सारे बाह्य भौतिक अध्यात्म दैव लौकिक वैदिक सारे सांसारिक प्रयोजन से उपराम हो चुका है, यानी उसके सारे सांसारिक प्रयोजन समाप्त हो चुके हैं, सन्यासी है, निवृत्त है, समाप्त हो चुका। उसका ये संसार के किसी भी विषय में कोई प्रयोजन है ही नहीं। परमात्मा ही एकमात्र जिसका प्रयोजन है और वह उसे प्राप्त हो गया है। और जिसको परमात्मा प्राप्त हो चुके हैं उसके लिए फिर इस संसार के 24 तत्व प्रकृति की चेष्टा होने न होने में क्या फर्क पड़ता, वो तो सहज हो गया ना भगवत में। फिर जो शरीर इंद्रिय संसार में प्रवृत्तियां होती रहती है, चेष्टा करती है, उसमें मैं न कर रहा हूं न करवा रहा।
उसे विवेक है, जागृत है, निरंतर बिना प्रयास के वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। इसलिए उसे कोई सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव विषयक प्रयोजन न होने से उसमें कोई सांसारिक वृत्ति का प्रयास नहीं रहता। ये करना है, ये कराना है, ये नहीं करना है, ये नहीं कर, तो सहज हो जा बिना प्रयास के। जो प्रयोजन नहीं है तो फिर प्रयास वृत्ति कहां से रहेगी? सारी प्रकृति अपना अपना कार्य कर रही है। जैसे वो सुपरवाइजर होता है एक बड़ी कंपनी में और 10, 100, 50 कर्मचारी का, तो वो बस बैठा है अपनी कुर्सी पर। सारे काम अपना कर्मचारी जो है 24 कर्मचारी, ऐसे 24 कर्मचारी ये जो है प्रकृति के ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार पंच महाभूत और पंच महाभूतात्मक विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो वो ऊपर बैठा है, देख रहा है, सभी अपने अपने काम कर रहे हैं। उसमें उसे न किसी से कुछ कराना है न करवाना। वहां तो सुपरवाइजर को जॉब है करना करवाना, यहाँ तो इसे कुछ करना करवाना, केवल सब अपने अपने काम कर रही है प्रकृति, बस उसे देखना है। साक्षी, साक्षी को कुछ करना कराना नहीं, इसलिए उसमें कोई प्रयास भी नहीं रहता। तो सारी इंद्रिया है अपने, जब कामना वाली होती है तो वो मनमानी आचरण करती है। उठपटांग अधर्म जो है वो कामना वाला ही करता है, धर्म भी कामना वाला है। इसे तो धर्म अधर्म से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि कामना है ही नहीं, ईश्वर को समर्पण है। तो वह उठपटांग जो सांसारिक मनमानी आजकल जो सब है स्वच्छंद आचरण, वो नहीं होता। हो ही नहीं सकता जो ज्ञानी है। तो इसीलिए कहा कि वह जो है वशी, इस शब्द में भगवान, उसने अपने 24 तत्व को ईश्वर को समर्पित करके धर्म शास्त्र अनुसार वश में कर लिया है। और वो जानता है कि गुण प्रकृति प्रकृति का कार्य कर रही है, ऐसा जानकर वो समझता है कि मैं आत्मा रूप से साक्षी न कुछ करता हूं न कराता, जो सबको अपने वश में कर लिया। तो उसे वशी कहा यहाँ भगवान ने। वश में है। किसके वश? परमात्मा के वश में है, और सारी इंद्रिया प्रकृति भी परमात्मा के वश में, वो परमात्मा को समर्पित है, इसलिए वशी है। तो वहां उसमें मनमानी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। मनमानी यानी अधर्म हो या धर्म हो या स्वच्छंद हो, और कामना की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। ईश्वरीय प्रवृत्ति प्रवृत्ति होगी, भगवतमय प्रवृत्ति हो सकती है। सांसारिक भौतिक अध्यात्म लौकिक कर्म धर्म अधर्म आदि प्रवृत्ति नहीं हो सकती। स्वयं उसे कोई प्रवृत्ति करना नहीं है, कराना नहीं, साक्षीवत असंग है। तो इस प्रकार वह अपने संसार में भौतिक अध्यात्म दैव सहज में रहता है। अच्छा, सहज में कहाँ रहता है? बोले नवद्वारे पूरे देही, नवद्वार के नगर में रहता है। नवद्वार के नगर में 7 जो द्वार है, जो हमारे चेहरे पर मस्तक में है, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख, तो सिर में ये 7 द्वार है, यानी इंद्रिया 10 इंद्रिया। और नीचे मल मूत्र के द्वार है 2।
तो ये जो शरीर है इसको शास्त्रों में नव द्वार वाली नगरी कहा। तो 9 दरवाजों वाला ये नगर है। क्या ये शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, तो इसमें वो आत्म स्वरूप से रहता है। कैसे रहता है? बोले जैसे किसी नगर में राजा रहता है, नगर का राजा। सो नगर के अन्य रहने वाले सब प्रकार से अपने अपने कार्य करते हैं। नगर में उसके राजमहल में राज परिवार रहता है, वो अपना अपना कार्य करता है। मंत्रिमंडल अपना कार्य करती है, सेनापति सेना अपना कार्य। राजा रहता है, नगर में रहता है, सब अपना अपना कार्य करते हैं। राजा कुछ नहीं करता है। यहाँ तक कि वो स्नान भी नहीं करता खुद। उसे स्नान कराने वाले 3 लोग हैं। कपड़ा भी खुद नहीं पर, कपड़े पहनाने वाले भी 3 लोग हैं। राजा कुछ नहीं करता, रहता है। तो इसी प्रकार ये जो नगरी है, 24 तत्वों की प्रकृति है, भौतिक अध्यात्म दैव नगर। तो इस नगर में रहने वाला जो है वो है राजा, आत्मा। वो परमात्मा है, जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो रहता है। इतना बड़ा नगर है, इतने सारे कार्य कर्म कर्मचारी है, कर्म कर सब कार्य करते हैं अपना अपना। ये राजा परमात्मा तो अकर्ता साक्षी है, कुछ नहीं करता है। तो इस प्रकार जब वह राजा परमात्मा कि ये मेरा नगर है ऐसा मानता है, तब तक उसमें सब अपनी अपनी प्रवृत्ति करते। राजा जब राज्य में है, राज सिंहासन, यदि राजा राज सिंहासन छोड़कर चला जाता है तो नगर में अराजकता फैल जाती है कि राजा लापता हो। राजा कहाँ गया? मंत्री ढूंढेंगे, उसके राज घराने परिवार वाले ढूंढेंगे। वो प्रजा सोचेगी राजा कहाँ चला गया, बिना राजा के हम कैसे रह सकते। तो जब तक राजा है तब तक सारे लोग अपनी अपनी प्रवृत्ति करते रहे। तो राजा ही पूरे राज्य की प्रवृत्ति का प्रवर्तक है। ऐसे ही हमारा जो अंतरात्मा है वही हमारी सारी भौतिक अध्यात्म दैव सभी प्रकार की प्रवृत्ति के प्रवर्तक है। किंतु उस राजा का कोई प्रवर्तक नहीं रहता। राजा स्वयं साक्षी है, प्रकाशक। राजा सबको प्रवर्तक करता है, सबका प्रवर्तक, लेकिन कोई राजा का प्रवर्तक नहीं है। राजा स्वयं सिद्ध है। इसलिए जब तक राजा है, राजा का प्रयोजन है, तब तक राज्य है। जब राजा नहीं है, राजा का प्रयोजन नहीं रह गया, तो वहां राज्य कुछ नहीं करता। इसलिए कहा कि आत्मा कुछ करता नहीं है, न कुछ करवाता है, सब अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार करते रहे। इस प्रकार आज हमने ये विचार किया कि ये जो परमात्मा है वह वास्तव में
न कुछ करता है न कुछ कराता है। प्रकृति अपना अपना कार्य करती है, उसी की सत्ता में, उसी की शक्ति में, उसी के सानिध्य में कर सकते। जैसे राजा के बिना राज्य में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे परमात्मा के बिना ये जीवात्मा का संसार नहीं चल सकता। इस श्लोक पर और कल विचार करेंगे, तो आज इसे संक्षेप में देख लेते हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इस श्लोक से भगवान जो है 16 से लेके 13 से लेके 26 तक जो सन्यास, ये कर्म सन्यास योग वास्तव में इसी को कहते हैं कि जो कर्म सन्यासी जो आत्मज्ञान में स्थित है, मुक्त है, उस सन्यासी का जीवन चरित्र बता रहे कि कैसा जीवन होता है, कि वो संसार में शरीर में कैसे रहता है, क्योंकि उसका जो स्थूल सूक्ष्म शरीर है संपूर्ण प्रकृति वशी ही अपने वश में है। वो आत्मज्ञानी, अज्ञानी है वो उल्टा है, संपूर्ण प्रकृति के वश में रहता है, गुलाम। और ये संपूर्ण प्रकृति को अपने वश में रखा है, वशी है। उसका स्थूल सूक्ष्म 24 तत्व सब अपने वश में है। तो ऐसा आत्मज्ञानी देही कोई भी मनुष्य सन्यासी हो सकता है। न कुरुवन न कार्य, न कुछ करता हुआ न करवाता। इस नगर में, ये 9 द्वार वाले शरीर में, नगर में सारे भौतिक अध्यात्म दैव कर्मों को मन से ईश्वर को समर्पित करके, संन्यस्य त्याग ईश्वर समर्पित, सुख पूर्वक आनंद पूर्वक अपने परमात्मा में, परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। तो यहाँ ये बात स्पष्ट हो कि वो सुख पूर्वक आनंद पूर्वक रहता है, क्योंकि परमात्मा को समर्पित है। जैसे वो बालक है, शिशु है, वो 24 घंटा 24/7 वो माँ की गोद में सुख पूर्वक आनंद पूर्वक रहे। शिशु को कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो माँ के समर्पित। माँ उसकी देखभाल करती है 24 घंटा 24/7। ऐसे ही परमात्मा उस आत्मज्ञानी के प्रारब्ध अनुसार उसका जीवन यात्रा चलती है। इसमें उसे कोई संसार में कुछ करने कराने का प्रयोजन नहीं है, इसीलिए वो आनंद में रहता। और संसार में करने करके, क्योंकि संसार असत है, मिथ्या है, इसमें कोई सत्य नाम की चीज है ही नहीं, असत है। तो असत में फिर वो क्या करेगा? प्रारब्ध के अनुसार जो होगा होता है व्यवहार। इसलिए आत्मज्ञानी में भगवत बुद्धि होती है और साथ में संसार की मिथ्यात्व बुद्धि हो, कि संसार मिथ्या है और परमात्मा ही सत्य है। तो बुद्धि बदल गई। उसको तो अज्ञानी को परमात्मा है नहीं और संसार ही सत्य है। जो अज्ञानी और ज्ञानी है उससे परमात्मा ही सत्य है और संसार असत्य है, मिथ्या है। ऐसा ज्ञान दृढ़ होता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग, व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, इस श्लोक में जो आपने विवेक किया कि आत्मज्ञानी जो है वो साक्षी है प्रकृति का। हाँ, साक्षी है, कर्ता भोक्ता नहीं है। ये जो प्रकृति है उस वो व्यष्टि एंड समष्टि लेवल सब सब उसमें आ जाएगा ना। सारा आ जाएगा, भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि सब। प्रकृति कहो माया कहो, बात एक ही है। ये प्रकृति जो 24 तत्व है वो हाँ। उसके काबू में है। अपनी प्रकृति जो है 24 तत्व हाँ। व्यष्टि लेवल पे और समष्टि लेवल के भी 24 तत्व की प्रकृति है, उसके वो उसको स्पर्श नहीं करती है। हाँ, वो उसमें वह रहता है, न करता है न कराता है। क्योंकि ये जो प्रकृति है वो समष्टि स्तर पे भी है, व्यष्टि स्तर पे है, 24 तत्व। हाँ जी, हाँ जी, व्यष्टि और समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव सब आ गए। तो ये जो प्रकृति है उससे वो पूरा निर्लेप है। नहीं, वो जानता है कि प्रकृति का सारा संचालन ईश्वर की सत्ता शक्ति और ऑर्डर में है। इसमें मेरा अहंकार, मैं करता हूं, ऐसा कोई मतलब नहीं। तत्ववित्तु महाभावो गुण कर्म विभाग, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वान से उसे पक्का विवेक हो गया कि ये सारा सारा जो है प्रकृति है, वो सारे गुण प्रकृति प्रकृति का कार्य कर रही है। और उस प्रकृति में करने वाला कराने वाला मैं जीव नहीं हूं। वो सब करने कराने वाला वो परमात्मा है, उसी की सत्ता में सब हो रहा है। चाहे मेरा हो या चाहे समष्टि का हो, व्यष्टि व्यष्टि समष्टि सब, उसमें उसे साक्षी रूप से देखना है जो हो रहा है, अपने जीवन में हो रहा है, संसार में हो। वहां उसे कुछ करने कराने का नहीं है, कि तो, ईश्वर कर रहा है। तो साक्षी रूप से दृष्टा है, बट हाँ, उसे प्रारब्ध अनुसार उसका वो भी हो रहा है, वो करता नहीं। प्रारब्ध अनुसार भी वो कुछ करता नहीं, हो रहा है प्रकृति के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार प्रारब्ध कहो अनुसार जो भी उचित उचित प्रयत्न और व्यवहार करता है उसका हाँ, भी वो वो हो रहा है, साक्षी है। वो करता नहीं है, कराता नहीं, हो रहा है। तो उसे प्रारब्ध का भी तो विवेक है ना। प्रारब्ध का विवेक जो है उसके आधार पे वो अ, संसार में विचरण भी करता है, व्यवहार भी करता है उचित। हाँ, उसका जो प्रारब्ध है, वर्तमान देश काल परिस्थिति जैसा भी शरीर है, प्रकृति है, वो प्रारब्ध के अनुसार उसका व्यवहार करता नहीं है, हो रहा है।
उसका भी वो साक्षी है। उसका भी वो साक्षी है ना, साक्षी भाव हाँ से वो प्रारब्ध हाँ अनुसार जो भी उचित हाँ, अ, व्यवहार होता है। व्यवहार करता है। हाँ, धर्म के अनुसार। हम्म, तो इंद्रिय विवेक वैराग्य इन वेद शास्त्र परंपरा अनुसार धर्मात्मा है, ऐसा और स्वच्छंद पागल मूर्ख नहीं है। तो उसका उसको पूरा विवेक है और वो उसे साक्षी भाव से होता है। होने देता है, तो उसमें करता मिथ्या नहीं। उसका वो करता मीन्स वो मिथ्या भाव है उसमें। हाँ, मिथ्या भाव है, होता है। वो जैसे असंग जादूगर है। है, वो जादूगरी करता है, हम्म, तो वो क्या है, वो खेल है। हम्म, वो उससे असंग है और उसका कोई बंधन में नहीं है वो। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई बंधन नहीं। इसलिए तो कहा इस श्लोक में ना, न करता हुआ न कराता, वह सारे कर्मों को ईश्वर में समर्पित देख कर आनंद पूर्वक अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित रहता है। ये श्लोक तो कह रहे हैं भगवान। तो प्रकृति जो है उसका पूर्ण विवेक है और उससे असंग है वो। हाँ, सारे भौतिक अध्यात्म देव प्रकृति अपना अपना कार्य कर रही है, उससे पूर्ण रूप से असंग है। और प्रारब्ध अनुसार जो भी आता है हाँ, हो रहा है, हो उसमें रहा भी है, उसका कोई। उसमें भी वो साक्षी है, चाहे सुख हाँ, हो दुख हो, साक्षी है, मान हो कर्ता अपमान भोक्ता हो, नहीं, राग द्वेष नहीं है, राग अहंकार हो, नहीं है। द्वेष, प्रारब्ध में भी वो अनुसार साक्षी है, प्रारब्ध का उस कर्ता नहीं है, प्रारब्ध का साक्षी है। प्रारब्ध जो भी है उसे विचलित नहीं कर सकता। कोई भी प्रारब्ध हो विचलित नहीं कर सकता, अनुकूल हो प्रतिकूल हो जैसा भी। हम्म, वो हमेशा साक्षी स्थिति में रहता है, दृढ़ दृढ़ साक्षी स्थिति में रहता है। और साक्षी भगवत में स्थिति में परमात्मा समर्पित, परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है साक्षी रूप से। और वो कर्ता जो भी भोक्ता नहीं, कर्ता भोक्ता नहीं रहता। वो जो भी प्रकृति विचरण कर्ता भोक्ता है, प्रकृति में सब हो रहा है। हम्म, और जो भी विचरण करता है, हम्म, चाहे वो सात्विक राजसिक तामसिक हो, तो वो वो तो वो क्षण में क्या परिस्थिति उस हिसाब से वो एक वो होता जो है, भी सात्विक होता वो है, साक्षी राजसिक भाव से, होता है। हाँ, हाँ, जो तामसिक जो भी है वो होता तो है। साक्षी भाव से असंग भाव से हम्म, होता है। हाँ जी, हाँ जी। धर्म के लिए, धर्म के लिए। हाँ, धर्म अधर्म जो भी है, तीनों गुण है, तो वह गुणातीत है ना, साक्षी है। तो हम्म, फिर वो गुणों का आग्रह नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, कभी सत्व गुण आ गया, रजोगुण आ हम्म, गया, तब वो आ गया, उससे उसमें न राग है न द्वेष है न अपेक्षा है कि हम्म, ये गुण क्यों आया। प्रारब्ध है, उस अनुसार गुण आते जाते रहे। हम्म। तो सतत मिथ्या स्थिति में है और साक्ष्य स्थिति में। हाँ, परमात्मा स्वरूप में साक्षी स्थिति में। और दो चीज है उसके लिए, परमात्मा की सत्यत्व बुद्धि है और संसार में मिथ्यात्व बुद्धि, वो हम्म, सतत है। हम्म, परमात्मा ही सत्य है, वो साक्षी है, सर्व आत्मा है। और जो संसार है वो असत है, मिथ्या है। ऐसे ही क्यों, केवल कठपुतली का खेल है संसार, उसकी सारा सूत्रधार जो है वो परमात्मा है। तो जीवात्मा अपने अहंकार को छोड़ देता है व्यक्तिगत, वो परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। और तो प्रकृति सारे से कर्म व्यष्टि समष्टि सर्व कर्माणि कहा ना, व्यष्टि समष्टि सारे भौतिक हम्म, सभी कर्मों को साक्षी रूप से परमात्मा में छोड़ देता है। सन्यासी सन्यासी है ना, हम्म, मनसा सन्यास्य, हम्म, यानी अपने अंतकरण से सब भगवान को समर्पित कर जो तीन गुण है उसमें वह असंग रहता है हम्म। प्रकृति में।
वो प्रकृति है, वो तो मिथ्या है, असत है, चलती है, चलने दो। वो अपने पात्म स्वरूप में स्थित है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो सबको ओम नमो नारायणाय नारायण। स्वामी। सभी साधकों को सभी आज का साधकों का ओम नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। सभी साधकों को आज का ओम नमो। मुझसे ओम नमो निवेदन है, नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। सभी आज का ये साधकों दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को नमो ओम नमो नारायण। नारायण। नमो गुरुदेव।